भिंड में बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही दो जुड़वा बहनों की हर तरफ तारीफ हो रही है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर संजीदा ये दोनों बहनें बाढ़ पीड़ित महिलाओं को सैनिटरी पैड बांट रही हैं। भिंड में आई बाढ़ के बाद मदद के लिए कई हाथ आगे आए। कोई रोटी लेकर पहुंचा तो कोई फल, लेकिन दो जुड़वा बहनों ने इस आपदा के समय बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर महिलाओं और युवतियों को 2000 सैनिटरी पैड्स वितरित किए हैं, वह भी अपनी बचत से। ये दोनों बच्चियां हैं भिंड पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह की जुड़वा बेटियां, जिनके इस प्रयास ने न सिर्फ मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर गंभीरता दिखाई, बल्कि इस विषय को लेकर समाज में लोग बात तक नहीं करते और शर्माते हैं। समाज में जागरूकता की एक अलग भी जगाई है। कहने को नाव्या और भाव्या दोनों जुड़वा बहनें एक IPS ऑफिसर की बेटियां हैं, लेकिन दोनों ही जमीनी स्तर पर रहकर एक आम जिंदगी जीना पसंद करती हैं। लोगों से मिलना, उन्हें समझाना, हर क्षेत्र और परिवेश से वाकिफ होना पसंद है। उससे भी ज्यादा उन लोगों की मदद करना जिन्हें वाकई मदद की जरूरत है। नाव्या ने बताया कि वे हमेशा से ही ऐसे लोगों की मदद करने की कोशिश करती हैं, जिन्हें समाज में कम सुविधाएं मिलती हैं। भिंड में भी बाढ़ आने की जानकारी मिली तो महिलाओं और बच्चों को कपड़े और सैनिटरी पैड्स वितरित करने बाढ़ प्रभावित गांव भरौली पहुंची। नाव्या और भाव्या से पूछा गया कि बाकी लोगों की तरह भोजन या पानी, कपड़े जैसी मूलभूत चीजों को छोड़कर सैनिटरी पैड्स क्यों बांटने का विचार किया। इस बात पर नाव्या ने बताया कि आज के समय में मेंस्ट्रुअल हाइजीन बेहद जरूरी है। UN भी इस बारे में बात करता है। फिर कोविड हो या बाढ़, महिलाओं के पीरियड्स तो नहीं रुकते, इसलिए उनका प्रयास है कि इन परिस्थितियों में कम से कम महिलाओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट दे सकें। IPS ऑफिसर की बेटियां होने के बाद भी छोटी सी उम्र में भी नाव्या और भाव्या को दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें अपने काम में पिता का नाम जुड़ना पसंद नहीं है। यही वजह है कि उनके द्वारा बाढ़ पीड़ितों को बांटे गए 2000 सैनिटरी पैड्स भी उन्होंने खुद खरीदे हैं। भाव्या ने बताया कि 3 साल पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर रीडिंग मैजिक नाम की एक ऑनलाइन शॉप बनाई है, जिसमें बुकमार्क्स, टी-शर्ट, कुशन कवर, बैजेस, नोटबुक, नोटपैड्स जैसे प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। इसमें जो भी प्रॉफिट होता है उसे चैरिटी वर्क में खर्च करते हैं। इस बार भिंड में बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों में महिलाओं को सैनिटरी पैड्स देने का फैसला किया है। भिंड में सैनिटरी पैड्स बांटने के लिए खरीदी करने नाव्या और भाव्या ने ऑनलाइन होलसेलर से संपर्क किया था। भिंड के मनेपुरा में स्थित राग इनोवेशन के अनुराग पैडवाला से बात की शुरुआत हुई। आम ग्राहक की तरह ही रिटेल प्राइस 26 रुपए पैकेट के हिसाब से बताई, लेकिन जब ऑर्डर की संख्या हजारों में बताई तो अनुराग ने उनसे इतने पैकेट्स खरीदने की वजह जाननी चाहिए। और जब उन्हें पता चला कि ये सैनिटरी पैड्स डोनेट किए जाने के लिए खरीदे जा रहे हैं तो उन्होंने इन्हें मेकिंग कॉस्ट यानी सिर्फ 10 रुपए प्रति पैकेट में देने का फैसला किया। इस तरह नाव्या और भाव्या को अपने प्रॉफिट के 20,000 रुपए में 2000 सैनिटरी पैड्स के पैकेट बांटने के लिए उपलब्ध हो गए। जिस तरह भिंड पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह समाज में अपराध में कमी लाने और बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे 4 कदम आगे निकलते हुए उनकी बेटियां छोटी सी उम्र में भी बेहद सादगी से लोगों को जागरूक कर रही हैं। न सिर्फ दूसरों को मदद की प्रेरणा दे रही हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में मेंस्ट्रुअल हाइजीन जैसी जरूरी चीज के बारे में भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास भी कर रही हैं। अपने पिता की मदद लिए बिना लोगों की मदद का ये जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। हमारी एक शॉप है रीडिंग मैजिक करके इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर हम लोग बुकिश मर्च बेचते हैं, जैसे कि बुक मार्क्स, बुक स्लीव्स, कुशन कवर, बैचेस, नोटबुक्स, नोटपैड्स, टी-शर्ट्स, और हमें जितना भी प्रॉफिट आता है हम सब चैरिटी को दे देते हैं। जी, हम लोग बचपन से हमने अपने अराउंड देखा था, तो मम्मी पापा ने भी हमें बोला कि हमें हेल्प करनी चाहिए दूसरों की, तो हमें बचपन से ये सिखाया गया है। सो हमें जब भी कोई ऐसा दिखता है या फिर ऐसा लगता है कि हमें मदद करनी चाहिए, हम पूरी कोशिश करते हैं हम लोग की शॉप के थ्रू। अभी किस तरह की आपने मदद की करने जा रही हो? अभी हम लोग पैड्स बांटेंगे,
क्योंकि पीरियड्स तो रुकते नहीं हैं, भले कोविड आए, फ्लड्स आए या फिर अर्थक्वेक आए, तो और मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग पैड्स ये एसेंशियल है इस समय, इसीलिए हम लोग पैड्स बांटते हैं। कितने रुपए के आपने इकट्ठे किए और कितने रुपए के पैड खरीदे? अभी हम लोग 2000 पैड्स अराउंड डोनेट करेंगे, हमें जितना भी प्रॉफिट आया है उससे। तो अभी तक कितने लोगों को काम? अभी हम लोग ने 3-4 ऑर्फनेजेस को डोनेट कर चुके हैं। फिर भोपाल में एक चलता है परवरिश द म्यूज़ियम स्कूल, हमने उसमें भी डोनेट किया है हेल्प करने के लिए, जो कि अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को पढ़ाते हैं। और जो नोमैड्स होते हैं तो हमने उन्हें भी डोनेट किया है। बहुत अच्छा फील होता है, उनके चेहरे पर खुशी देख के ऑफकोर्स अच्छा ही लगेगा। सुबह फ़ोन आया मेरे पास नाव्या और भाव्या का, तो उन्होंने पैड्स के पैकेट के रेट तलाशे, तो मैंने उनको 26 रुपये पर पैकेट होलसेल रेट बताया। जब उनसे बात हुई तो मैंने पूछा आप किसके क्या पर्पज़ क्या है आपका परचेज़ करने का, तो उन्होंने बताया कि हमें बाढ़ पीड़ितों को बांटना है। फिर मैंने उनसे बोला कि आप मटेरियल, जो भी मटेरियल लगता है उसमें जितना मटेरियल कॉस्ट आता है आप उतना पे करिए। 26 रुपये का पैकेट हमने उनको केवल 10 रुपये में दिया है, और बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए मैं भी उनके साथ में लगातार बंटवा रहा हूँ। अभी भारौली ग्राम में हूँ। तो सिर्फ आपका यही पर केवल यहीं पे आप ये चीज़ कर रहे हैं या हमारा पैड वाला के नाम से ब्रांड है, जो भोपाल, इंदौर, जबलपुर और भिंड में कई जगह सप्लाई होता है और हमारा मार्केट में भी आता है। लेकिन मैं यहाँ मैन्युफैक्चरर था, इसलिए नाव्या भव्या ने ऑनलाइन सर्च किया तो मैं ही दिखा उन्हें, तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। अगर और कोई पैड की डिमांड करता है तो इसी रेट पे पैड देंगे क्या? हाँ, अगर बाढ़ पीड़ितों के लिए अगर कोई मांगता है तो मैं 10 रुपये पैकेट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। भव्या एंड नव्या है, जो ट्विन सिस्टर्स है, एसपी साहब का जो बेटियाँ है, कई परिस्थितियों में सामाजिक सेवा में वो जुड़े रहे हैं बहुत पहले से। तो इस बार जो बाढ़ का जो समय में भी उन्होंने आगे आके कि ये जो सैनिटरी नैपकिन है जो 2000 मात्रा में उन्होंने अपने सेविंग से तो इसको किया है। सेम टाइम जो राग इनोवेशंस करके मणिपुरा में उनको जो फैक्ट्री है, तो उनके माध्यम से भी उनका कॉस्ट है जो उसको 1/3 कॉस्ट उन्होंने डिस्काउंट में उन्होंने देने के निर्णय लिए हैं। और ये जो ट्विन सिस्टर्स है जो भव्या नव्या, उनको भी धन्यवाद है, राग इनोवेशंस की भी धन्यवाद है। उन्होंने आगे आके ये 2000 का उपलब्धि है, इनको अभी बारौली कला और बारौली कुर्द वगैरह एरिया में उसको बांटा जाएंगे। इसके अलावा भी हम कोशिश करेंगे कि इस पहल का प्रेरणा लेते हुए कि बाकी जगहों में भी हम अलग अलग संस्था के माध्यम से या रेड क्रॉस के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन्स जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए जो ज़रूरी है वर्तमान समय में, वो भी बांटा जाए। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भिंड से सुनील शर्मा की रिपोर्ट।